जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, गीता ज्ञान 3.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। दोस्तों, हमारा जन्म कहाँ होगा एवं कब होगा, हमारी मृत्यु कहाँ और कब होगी, कैसे होगी, एवं विवाह कब और किसके साथ होगा, यह हमारे भाग्य में हमारे जन्म से पहले ही विधाता लिख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। जब स्वयं भगवान भी विधाता के लिखे काल के प्रभाव से नहीं बच सके, तो हम जैसे साधारण मनुष्य भाग्य लेके उन काल के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी रामायण सुना होगा, देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था तो उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। उनके दोनों पुत्रों ने, जिनका नाम लव और कुश था, उन्होंने वही वाल्मीकि के आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद उन दोनों बालकों ने माता सीता को न्याय दिलाने अयोध्या वासियों को राम कथा को सुनाया था, जिसे अयोध्या वासियों के मन में माता सीता के प्रति बनी धारणा बदल सके। महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को स्वयं अपने साथ वहां लाए थे और सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु जो भाग्य में लिखा था उसे कोई मिटा न सका। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गई। इसलिए कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। कोई रंक से राजा बन जाता है तो कोई राजा से रंक भी बन जाता है। यह भाग्य का ही खेल है दोस्तों। परंतु जिस तरह से हमारा आज का किया गया कर्म आने वाले कल में हमारे भाग्य का निर्माण करता है, उसी तरह पिछले जन्मों के कर्म फल शेष रह जाते हैं दोस्तों, जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। वही कर्म फल हमारा भाग्य बनकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्म से ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख दुख भय जो भी होता है वह उसके कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करें। भाग्य की उत्पत्ति प्राणी के कर्म के द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य होता है। शुरुआत कर्मों से ही होती है दोस्तों। हमारे कर्म अनुसार ही विधाता हमारे भाग्य को लिखता है, जिसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी तरह से अगर समझा जाए, जैसे विद्यार्थी अपने परीक्षा के समय जिस प्रकार अपने बुद्धि के प्रयोग से लिखता है, उसके अनुसार शिक्षक अंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी एक जीव है जो अपना कर्म कर रहा है और शिक्षक है विधाता जो कर्म के अनुसार फल दे रहे हैं। इस संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य ही है। मनुष्य इसलिए क्योंकि बड़े भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलता है दोस्तों। अनेक अच्छे और पुण्य के प्रभाव से ही मनुष्य का जन्म होता है। यह मानव शरीर ही है जो मोक्ष का द्वार है। मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है दोस्तों। और जो बाकी के जीव हैं, जैसे पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे आदि, वो भोग योनि में उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वह फिर 84 लाख योनियों में पैदा होता है दोस्तों और मरता रहता है। फिर वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बार बार माता के गर्भ में निवास करता है। प्राणी का यह चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य का जन्म विलासिता के लिए नहीं है, लोभ के लिए नहीं है, दुष्टता के लिए नहीं है, पाप कर्म के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, मूर्खता के लिए नहीं है, ईर्ष्या जलन द्वेष भावना एवं घमंड के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए है दोस्तों, एवं अपने कर्मों को बनाने के लिए है।
कर्म तभी सुधरेंगे जब हम न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के सुख दुख को समझेंगे, दयावान बनेंगे, दूसरों को पीड़ा नहीं देंगे, बेजुबान पशु पक्षियों आदि पर दया करेंगे, अपने अथवा दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे दोस्तों, उपकार करेंगे, लालच नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की भक्ति करेंगे। अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।